नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली व धनतेरस की शुभकामनाएं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हिंदू धर्म के बारे में ऐसी जानकारियां देंगे जो अब तक आपने ना तो सुनी होंगी ना देखी होंगी। तो हमें आशीर्वाद दें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। कार्तिक के महीने में हिंदू धर्म के मुख्य पर्व आते हैं, जैसे कि धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा आदि। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली आती है, उसको विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है, जैसे कि नरक चौदस, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी आदि नामों से इसको जाना जाता है। आज हम आपको रूप चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन कुछ उपाय जो आपको करने चाहिए वो बताते हैं। उससे पहले आपको हम नरक चतुर्दशी की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक नरकासुर नाम का राजा था, जिसने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिए थे। वरुण देवता को छत्र से वंचित कर दिया था। मंदराचल के मणि पर्वत शिखर पर अपना कब्जा कर लिया था तथा देवताओं, सिद्ध पुरुषों और राजाओं की 16,100 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि दुष्ट राक्षस नरकासुर के अत्याचारों व पाप का नाश करने के लिए श्री कृष्ण जी ने नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया था और उसके बंदी गृह में सभी कन्याओं को छुड़ा लिया था। कृष्ण जी ने कन्याओं को नरकासुर के बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन देवताओं का कहना है कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आप इस समस्या का हल बताएं। इस पूरी घटना के बारे में सुनकर श्री कृष्ण जी ने कन्याओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए सत्यभामा की सहायता से सभी कन्याओं से विवाह कर लिया था। एक दूसरी कथा के अनुसार, जिसका वर्णन हम आपको सुना रहे हैं, प्राचीन समय में एक रंतिदेव नामक राजा हुआ करता था। वह हमेशा धर्म कर्म के काम में लगा रहता था। जब उनका अंतिम समय आया तब उन्हें लेने के लिए यमराज ने दूत भेजे और उन्होंने कहा कि राजन, अब आपका नरक में जाने का समय आ गया है। नरक में जाने की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा, यमदूतों से पूछा कि मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप काम नहीं किया है, तो मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? मैंने हमेशा अपना जीवन अच्छे कार्यों को करने में व्यतीत किया, तो आप मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदूतों ने बताया कि एक बार राजन, तुम्हारे महल के द्वार पर एक ब्राह्मण आया था जो भूखा ही तुम्हारे द्वार से लौट गया था। इस कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ रहा है। यह सब सुनकर राजा ने यमराज से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसे सुधारने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की। यमराज ने राजा के द्वारा किए गए नम्र निवेदन को स्वीकार किया और उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। यमदूतों से मुक्ति पाने के बाद राजा ऋषियों के पास गए और उन्हें पूरा किस्सा विस्तार पूर्वक सुनाया। यह सब सुनकर ऋषियों ने राजा को एक उपाय बताया, जिसके अनुसार उसने कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखना था और ब्राह्मणों को भोजन कराना था, जिसके बाद उसे नरक जाने से मुक्ति मिल जाएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नरक चतुर्दशी के दिन क्या उपाय करने चाहिए। नरक चतुर्दशी का पर्व धनतेरस के अगले दिन आता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करने से, विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करने से आपको पुण्य का लाभ मिलता है। इससे पाप कटता है और कन्याओं का रूप सौंदर्य बढ़ता है।
इस दिन को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कई जगह पर रात के समय घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घूमता है, फिर उसे घर से बाहर ले जाकर कहीं दूर रख आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यह दिया यम का दिया कहलाता है। यम की पूजा का भी नरक चतुर्दशी के दिन बहुत ही महत्व है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकलती हैं, सभी बुराइयां और बुरी शक्तियां आपके घर से बाहर निकलती हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी व छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर दैत्य का वध करके लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तिल के तेल से शरीर पर मालिश करनी चाहिए। इसके बाद स्नान करने के बाद श्री कृष्ण धन्वंतरी व यम देवता के सामने दीपक जलाकर अपनी सेहत व लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन दोपहर के समय श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए और उन्हें प्रसाद के रूप में गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। साथ ही दीपक जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय अपने पूरे घर में दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी और कुबेर के मंत्रों का जाप करें। ये सब उपाय करने से आपके घर में सुख, शांति और धन संपदा की वृद्धि होगी और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। के दिन कुछ उपाय जो आपको करने चाहिए वो बताते हैं। उससे पहले आपको हम नरक चतुर्दशी की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक नरकासुर नाम का राजा था, जिसने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिए थे। वरुण देवता को छत्र से वंचित कर दिया था। मंदराचल के मणि पर्वत शिखर पर अपना कब्जा कर लिया था तथा देवताओं, सिद्ध पुरुषों और राजाओं की 16,100 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि दुष्ट राक्षस नरकासुर के अत्याचारों व पाप का नाश करने के लिए श्री कृष्ण जी ने नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया था और उसके बंदी गृह में सभी कन्याओं को छुड़ा लिया था। कृष्ण जी ने कन्याओं को नरकासुर के बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन देवताओं का कहना है कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आप इस समस्या का हल बताएं। इस पूरी घटना के बारे में सुनकर श्री कृष्ण जी ने कन्याओं को सब में जाना पड़ रहा है। यह सब सुनकर राजा ने यमराज से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसे सुधारने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की। यमराज ने राजा के द्वारा किए गए नमन निवेदन को स्वीकार किया और उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। यमदूतों से मुक्ति पाने के बाद राजा ऋषियों के पास गए और उन्हें पूरा किस्सा विस्तार पूर्वक सुनाया। यह सब सुनकर ऋषियों ने राजा को एक उपाय बताया, जिसके अनुसार उसने कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखना था और ब्राह्मणों को भोजन कराना था, जिसके बाद उसे नरक जाने से मुक्ति मिल जाएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नरक चतुर्दशी के दिन क्या उपाय करने चाहिए। नरक चतुर्दशी का पर्व धनतेरस के अगले दिन आता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करने से विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करने से आपको पुण्य का लाभ मिलता है। इससे पाप कटता है और कन्याओं का रूप सौंदर्य बढ़ता है। इस दिन को
रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कई जगह पर रात के समय घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घूमता है, फिर उसे घर से बाहर ले जाकर कहीं दूर रख आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यह दिया यम का दिया कहलाता है। यम की पूजा का भी नरक चतुर्दशी के दिन बहुत ही महत्व है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकलती हैं, सभी बुराइयां और बुरी शक्तियां आपके घर से बाहर निकलती हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी व छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर दैत्य का वध करके लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। नरक चतुर्दशी के दिन समाज में सम्मान दिलाने के लिए सत्यभामा की सहायता से सभी कन्याओं से विवाह कर लिया था। एक दूसरी कथा के अनुसार, जिसका वर्णन हम आपको सुना रहे हैं, प्राचीन समय में एक रंतिदेव नामक राजा हुआ करता था। वह हमेशा धर्म कर्म के काम में लगा रहता था। जब उनका अंतिम समय आया तब उन्हें लेने के लिए यमराज ने दूत भेजे और उन्होंने कहा कि राजन, अब आपका नरक में जाने का समय आ गया है। नरक में जाने की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा, यमदूतों से पूछा कि मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप काम नहीं किया है, तो मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? मैंने हमेशा अपना जीवन अच्छे कार्यों को करने में व्यतीत किया, तो आप मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदूतों ने बताया कि एक बार राजन, तुम्हारे महल के द्वार पर एक ब्राह्मण आया था जो भूखा ही तुम्हारे द्वार से लौट गया था। इस कारण तुम्हें नरक। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली व धनतेरस की शुभकामनाएं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हिंदू धर्म के बारे में ऐसी जानकारियां देंगे जो अब तक आपने ना तो सुनी होंगी ना देखी होंगी। तो हमें आशीर्वाद दें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। कार्तिक के महीने में हिंदू धर्म के मुख्य पर्व आते हैं, जैसे कि धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा आदि। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली आती है, उसको विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है, जैसे कि नरक चौदस, रूप चतुर्दशी आदि नामों से इसको जाना जाता है। आज हम आपको रूप चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली